आप सभी का स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में चैप्टर सेकंड के मैंने थ्योरम्स करवा दी थी 2.1 एक्सरसाइज तक की, सभी आर्टिकल्स हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल बताना चाहती हूँ। मेथड है हमारा कि अगर हमें वेक्टर्स गिवन है तो वो एल डी होंगे, एल आई होंगे, कैसे हम पता करेंगे। तो अगर हमें वेक्टर्स गिवन हो तो सबसे पहले तो उन वेक्टर्स को हम कॉलम्स में डाल देंगे। कॉलम में डालने के बाद उसको रो कॉलम फॉर्म में लेके आएंगे, यानी उनके जितने भी एलिमेंट्स अधिकतर से अधिकतर जीरो बन सकते हैं एलिमेंट्स को, मोस्टली एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे। फिर चेक करेंगे कि उसका रैंक क्या है। रैंक इम्प्लाइज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कि नॉन जीरो रो कितनी है उसके अंदर। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कॉलम के इक्वल आती हैं तो एल आई, अगर कम आती हैं तो एल डी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, 4 हमें वेक्टर्स गिवन है, कॉलम में लिख लिए। उसके बाद रो कॉलन फॉर्म लगाई है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, और रैंक 2 हो जाएगा, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा, एल डी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड एक्सरसाइज 2.1। लेट्स स्टार्ट। Write the vector u is equal to 2 minus 5 4 as linear combination of the vector v 1 minus 3 2 and 2 minus 1 1 in the vector space v3 over r। वो बोल रहा है कि इस वेक्टर को u को v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। हमें पता है वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, u हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2 minus 5 and 4, ठीक है। v हमें गिवन है, क्या है, 1 minus 3 2, एंड w भी गिवन है 2 minus 1 and 1 आर वेक्टर्स ऑफ v3 ओवर r। ये 3 है, ठीक है। लेट कर लेते हैं a एंड b आर स्केलर्स। a और b स्केलर्स ले लेते हैं इस तरह से कि u किसके इक्वल है, ए वी प्लस बी डब्ल्यू के इक्वल है। यानी कि 2 minus 5 और 4 किसके इक्वल हो गया, ए 1 minus 3 2 प्लस में बी 2 minus 1 और 1 के इक्वल है। यहाँ से 2 minus 5 और 4 किसके इक्वल हो गया, ए प्लस 2b माइनस 3a माइनस बी एंड 2a प्लस बी, ये हो जाएगा। ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशेंट्स, अगर मैं कोफिशेंट्स को इक्वेट करूँ, देखिए तो क्या वैल्यू बनेगी, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इनको हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क कर लिया। ऐड कर लीजिएगा 2 एंड थर्ड इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड को मैंने ऐड किया है तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए माइनस 1 के इक्वल होगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिंपल इक्वेशन है बस, और कुछ नहीं है। पुट कर दीजिए ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 होगी। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। पुट कर लीजिए ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। हम क्लैरिफाई भी तो करेंगे ना कि वो वेरीफाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए तो मैंने पुट किया 1 प्लस में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो 5 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आया है, यानी ये नॉट ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि यू कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v एंड w। तो v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो नहीं लिखा जा सकता। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द वेक्टर u दिस 1 k 5 इन v3 ओवर r कैन बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v एंड w। देखिए सेम वेक्टर है ऊपर वाले की तरह, बस u चेंज किया हुआ है। अब वो बोल रहा है k की किस वैल्यू के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेकंड में देखिए u किसके इक्वल है, 1 k 5, और v हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 माइनस 3 2, एंड w किसके इक्वल है हमारे पास, 2 माइनस 1 1 आर वेक्टर्स ऑफ v3 ओवर r। ये हमें वेक्टर्स गिवन है। देखिए जो स्केलर्स हैं हम लेट कर लेते हैं कि a और b,
फील्ड के हैं, फील्ड कौन सा है, आर है। ये हमारे पास में स्केलर्स हैं और इस तरह से लिए हैं हमने ये स्केलर्स कि यू किसके इक्वल है, ए वी प्लस में बी डब्ल्यू के इक्वल है। अभी हम ये करके आए हैं तो मैं सीधा इक्वेशन डाल सकती हूँ कि 1 के 5 किसके इक्वल हो जाएगा, a -1 3 2 प्लस में b 2 -1 एंड 1। प्रोसीडिंग है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई थी, a + 2b इज इक्वल टू 1। देखिए -3 - b इज इक्वल टू k एंड द लास्ट इज 2a प्लस में b इज इक्वल टू 5। ये आ जाएंगी इक्वेशंस, मार्क देम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मल्टीप्लाई, देखिए अब हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है थर्ड इक्वेशन को बाय 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगी, 4a + 2b इज इक्वल टू 10 एंड फ्रॉम 1 फर्स्ट भी उठा लो, क्योंकि देखिए सेकंड वाले में तो हमें के की वैल्यू इम्पोज करनी है, निकालनी है। हमने क्या करनी है, फर्स्ट और थर्ड में से ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट उठाइए, a + 2b इज इक्वल टू 1 ऑन सब्ट्रैक्शन। अगर मैं सब्ट्रैक्शन इसकी करूं तो देखिए क्या बनेगी, कैंसिल आउट। तो यहाँ से 3a किसके इक्वल हो जाएगा, 9, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, a की वैल्यू 3 होगी। पुट कर लीजिए a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट कर लो। एक थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a + b इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 6 प्लस में b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। पुट करते हैं a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि k की वैल्यू हमें निकालनी है। पुट करो, देखो -3 × 3 -1 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास है -8। ये वो वैल्यू है जिसके लिए u और v लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड में देखिए वो बोल रहा है क्या ये पोलिनोमल 3x² - 5x + 7 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकेगी। वही चैट करोगे, a को स्केलर इससे मल्टीप्लाई करोगे, b के इसके, दोनों को ऐड करोगे और इसके इक्वल इक्वेट करोगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फोर्थ में बोल रही है, देखिए वो क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन ऑन ए बी सी पे है क्या करनी है, कंडीशन लगानी है कि ये जो मैट्रिक्स है इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। सेम वजह से के की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, वैसा ही वाला काम है। फोर्थ में हमारे पास में गिवन मैट्रिसेस देखिए क्या क्या हैं, आर देखिए कौन सी हैं। एक तो हमारी दी हुई है a - b b c, एक तो हमें ये दी हुई है, एक हमें दिया 1 1 0 -1 एंड द लास्ट 1 1 -1 0 एंड द लास्ट वन इज 1 -1 0 0। ये दी हुई है मैट्रिसेस। ठीक है, हम स्केलर सेलेक्ट कर लेते हैं, p q एंड r स्केलर्स सच दैट, इस तरह से कि a - b b c किसके इक्वल है, p इंटू फर्स्ट वाली मैट्रिक्स हमारे पास, प्लस में क्या हो इंटू सेकेंड वाली मैट्रिक्स हमारे पास, प्लस में r इंटू थर्ड वाली मैट्रिक्स, ये बन जाएगा। एडिशन करते हैं, देखिए a - b b c इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट p प्लस में q प्लस में r, यही जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाली p + q - r, 0 - q 0 and therefore last one -p 0 and 0 on equating लाइकिंग टर्म्स। लाइकिंग अगर मैं प्लेसेस या टर्म्स को इक्वेट करूं, देखिए क्या क्या बनेगी, p + q + r की वैल्यू क्या हो जाएगी a, p + q - r की वैल्यू क्या हो जाएगी -b। देखिए यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई है, और b इज इक्वल टू -q एंड c इज इक्वल टू -p, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, p और q की जो भी वैल्यू आई है वो मैं पुट कर लेती हूँ किसके अंदर, यहाँ से r की, या तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो या यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। पुट कर लेते हैं p, देखिए p की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, p की वैल्यू सॉरी q की वैल्यू निकालूँ तो -p, p की वैल्यू निकालूंगी तो -c। पुट p इज इक्वल टू -c एंड q इज इक्वल टू -b इन इक्वेशन 1। सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड का नाम देना भूल गई, फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं। देखिए p की वैल्यू -c -b प्लस r इज इक्वल टू a, r की वैल्यू क्या हो जाएगी a + b + c। अब हमने क्या करनी है, पुट करनी है सभी की सभी की वैल्यूज़ को सेकंड में। पुट p की वैल्यू -c और q की वैल्यू -b एंड r की वैल्यू a + b + c इन सेकंड के अंदर पुट करें। देखिए क्या बनेगी, -c -b
ए प्लस बी प्लस सी यही बन जाएगी इज इक्वल टू माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। और ये वो कंडीशन हो जाएगी जो हम अप्लाई करेंगे कि ए बी सी के ऊपर, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत कम ईजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस यही है कि हमने स्केलर्स लेने हैं, कोफिशिएंट वाइज उनका क्या करना है, इक्वेट कर देना है एडिशन करके, और फिर एक कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए वो बोल रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये एल डी हैं, ये एल आई हैं, ये चेक करने हैं हम। ये हम चेक करेंगे किससे, वही जो अभी हमने पढ़ा था मेथड मैट्रिक्स वाला। क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका एक। 5th का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। गिवन वेक्टर्स क्या क्या हैं हमारे पास, देखिए पहला है 1 माइनस 2 1, सेकेंड क्या है 2 1 माइनस 1, थर्ड क्या है 7 माइनस 4 एंड 1। ये है, ये चेक करने हैं कि एल आई हैं या एल डी हैं। लेट पुट दैम एज कॉलम इन ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, इनको कॉलम्स में डाल देते हैं। 1 माइनस 2 1, 2 1 माइनस 1 एंड 7 माइनस 4 एंड 1, ये बन जाएगा। लगाइए एलिमेंट्री, अप्लाई कर दीजिए पहले। R2 इम्प्लाइज R2 प्लस 2R1 कि मैंने क्या किया है, R2 में 2R1 ऐड कर दिया है, तो ए किसके से सिमिलर होगी, 1 2 7। देखिए 2 प्लस 2 0, ठीक है, तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 2 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 4 10, 1 माइनस 1 1 एज इट इज़। ठीक है, अब अप्लाई कीजिए कि जो R3 है वो मैं क्या ले लेती हूँ, R3 माइनस R1, तो एक किसके सिमिलर होगा, 1 2 7 0 5 10। और यहाँ से देखिए R3 माइनस R1 लेके चल रहे हैं, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस 7 क्या बनेगा, माइनस 6, ये हो जाएगा। देखिए अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से R2 को इम्प्लाइज कर सकते हैं 1/5 R2 एंड R3 को इम्प्लाइज कर सकते हैं क्या, -1/3 R3। मैंने इसको -3 से इसको 5 से डिवाइड कर दिया। एक किसके सिमिलर हो जाएगा, 1 2 7 0 1 2 0 1 2। अप्लाई करो, R3 इम्प्लाइज R2 माइनस R3, एक किसके सिमिलर होगा, 1 2 7 0 1 2 0 0 0, ये हो जाएगा। नंबर तो जो अगर मैं रैंक की बात करूं, रैंक ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरोस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 हैं, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स से, सो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में, एलडी हो जाएंगे। क्योंकि रैंक क्या आया है, कम आया है, तो वो क्या हो जाएंगे, एलडी। एज इट इज़ आपने इनके सेकंड पार्ट्स करने हैं सभी के सभी। देखिए यहाँ पे हमारे पास 6th में क्या है, V1 V2 V3 दिया हुआ है, तो शो करना है कि ये क्या सभी के सभी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और 3 2 1 और साथ में 1 1 1, इन दोनों को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इसका लीस्ट 6th में हमारे पास में क्या क्या गिवन है, V1 है 2 माइनस 1 0, V2 हमारे पास है 1 2 1 एंड V3 क्या है 0 2 माइनस 1। ये गिवन वेक्टर्स हैं, इनको एल आई प्रूव करना है तो 2 तरीके हैं, एक तो मैट्रिक्स मेथड जो अभी करवाया था, या फिर स्केलर्स भी लेके चल सकते हो। लेट ए बी एंड सी आर स्केलर्स सच दैट A V1 B V2 प्लस C V3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी कि A 2 माइनस 1 0 प्लस में B 1 2 1 प्लस में C 0 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इक्वेट करूँ तो 2A प्लस में B और सेकंड क्या हो जाएगी, -A प्लस 2B प्लस 2C एंड द लास्ट इज B माइनस C, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ठीक है, 0 को मैं 0 0 0 तो लिख सकती हूँ। ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशेंट्स, अगर मैं कोफिशेंट इक्वेट करूँ तो 2A प्लस B किसके इक्वल है, 0, -A प्लस में 2B प्लस में 2C किसके इक्वल है, 0, B माइनस C इज इक्वल टू 0।
यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, b की वैल्यू निकाल लेती हूँ -2 है। यहाँ से b की वैल्यू पुट कर लेती हूँ c। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। पुट a इज इक्वल टू सी की या फिर ए की भी एक काम करो, ए की वैल्यू निकाल लो, -b/2 हो जाएगी। ठीक है, पुट ए इज इक्वल टू -b/2 एंड सी इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखिए माइनस है तो एज इट इज़, b की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है -b/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी -b/2 प्लस में 2b प्लस में b इज इक्वल टू 0, यानी b/2 प्लस में 3b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या होगी 0, वहाँ से a भी 0 c भी 0, तीनों के तीनों 0 हैं, तो वेक्टर्स आर li। वेक्टर्स क्या हो गए li हो गए। सिमिलरली अगर मैं लेके चलूँ कि पहले मुझे क्या दिखाना है, 3 2 1 को लीनियर कॉम्बिनेशंस में लेट करना है कि a b एंड c आर स्केलर्स such that 3 2 1 a इंटू v1 प्लस में b इंटू v2 प्लस c इंटू v3 इसी के इक्वल आएगा। और अभी हमने इक्वेशंस जो सारी की सारी बनाई थी, देखिए 3 इक्वेशन जो मेरे पास बनी थी, ये बनी थी 3 इक्वेशन, तो मैं लिख सकती हूँ इनको सीधा। तो यहाँ से मेरे पास देखिए क्या बनेगी 3 2 1 किसके इक्वल बनेगी हमारे पास सोल्व होके 2a प्लस b माइनस a प्लस 2b प्लस 2c b माइनस c। अब इक्वेट करेंगे हम लाइकिंग कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशिएंट्स। यहाँ से देखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 माइनस ए बी प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 एंड b माइनस c इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगी हमारे पास सोल्व होके। ठीक है, वही सेम यहाँ से फ्रॉम 1, इसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम 1 से मैं कह सकती हूँ b की वैल्यू 3 माइनस 2 है, फ्रॉम 3 से मेरे पास में b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस सी, या सॉरी c की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू मैं निकाल लूँगी। देखिए एक कॉमन में वही ले चलते हैं, या तो a कॉमन ले लो या b कॉमन ले लो, किसी की भी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे हमारे पास ना उन दोनों से b भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालती हूँ। a की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, यहाँ से अगर मैं लेके चलूँगी 3 माइनस b/2, और यहाँ से मेरे पास में c की वैल्यू मैं b में कॉमन निकालती हूँ, तो वो बनेगी मेरे पास में यहाँ पे b माइनस 1। पुट कर लेते हैं किसके अंदर, जो हमारे पास में इक्वेशन 2। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कीजिए। देखिए माइनस में a की वैल्यू क्या है 3 माइनस b/2 प्लस में 2b, और यहाँ से c की वैल्यू क्या है मेरे पास में 2 इंटू b माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, -3 प्लस -3/2 प्लस b/2 ये बन जाएगी, प्लस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से सारा एक सर b एक तरफ ले जाइए, b/2 प्लस में 4b 2 प्लस 2 प्लस 3/2, तो यहाँ से हो जाएगी मेरे पास में 9b/2 इज इक्वल टू ये बनेगा 4 प्लस 3/2, 9b/2 इज इक्वल टू ये बना मेरे पास 11/2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/9, ये आ जाएगी हमारे पास में। b की वैल्यू निकालने के बाद हमने a की और फिर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। काफ़ी ईजी पड़ जाते हैं, इक्वेशंस आपने की हुई हैं सॉल्व, ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर जाती हूँ। देखिए 7th में क्या बोल रहा है, वेक्टर v1 v2 v3 v4 ये हमने LD प्रूव करने हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको कॉलम्स में डाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे इनका रैंक चेक करोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इनमें से कोई एक v1 को v2 v3 v4 के वही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है हमने। देखिए 8th में क्या है, 4 वेक्टर हैं, वो बोल रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएंगे 1 2 3 4, इन चारों को कॉलम में डाल के आपने रो कॉलम फॉर्म बनाओगे। हमारे पास वहाँ पे रैंक क्या आएगा 3 आएगा, लेस द नंबर ऑफ कॉलम 4 के, तो वो तो पक्का LI होंगे। और क्लियरली हमें दिख रहा है कि v1 v2 v3 तीनों के तीनों क्या है LI है। नेक्स्ट है प्रूव करना है कि ये 4 हमारे पास दिए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वही मैट्रिक्स मेथड से भी हो जाएगा। टेस्ट फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कमाल किया हुआ है, टेस्ट फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस में 4 वेक्टर दे दिए, बच्चा क्या करेगा कि सबसे पहले इनको कॉलम में डाल के रैंक चेक करेगा, लेकिन साफ दिख रहा है। देखिए फर्स्ट वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर दोनों सेम है,
अगर फर्स्ट दो वेक्टर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा क्या होंगे, एल डी ही होंगे। तो इसलिए हम सीधा ये कहेंगे द गिवन वेक्टर्स, द टू वेक्टर्स इन फ्रॉम द टू वेक्टर्स फ्रॉम द गिवन वेक्टर्स आर सेम, सो दे आर एल डी। 11th में देखिए वेक्टर स्पेस में दे ये पोलिनोमियल का दिया हुआ है हमें, तो ये चेक करने हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखिए हम लेकर क्वेश्चन नंबर 11th, हम कोई भी पार्ट उठा लेते हैं, थर्ड ही उठा लेती हूँ, थोड़ा लंबा है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या क्या गिवन है, गिवन पोलिनोमियल्स आर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड x4 माइनस 1, ये हो जाएंगे। ये एल आई है यानी ये चेक करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 है हमारे पास में। लेट कर लो ए बी सी डी एंड ई आर स्केलर्स सच दैट, इस तरह से कि a इंटू 1 प्लस एक्स, b इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, d इंटू एक्स क्यूब प्लस x4 एंड e इंटू x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इनके इक्वल हो, ठीक है। तो मैं खोल लेती हूँ, a प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस में डी एक्स क्यूब प्लस में डी एक्स4 ई x4 माइनस ई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से मैंने इनको ना जो सेम है हमारे पास में उनके कोफिशिएंट्स को लग कर लेती हूँ, ठीक है। तो a माइनस ई प्लस में a प्लस में क्या हो जाएगी b, ये हो जाएगी, और साथ में क्या है x प्लस में b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस में c प्लस d एक्स क्यूब प्लस में d प्लस में e x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशिएंट्स, यहाँ पे तो हमारे पास में 0 है, ठीक है ना। तो इसके सभी के सभी कोफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे, 0। a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, c प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड d प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। यहाँ से मैं कह सकती हूँ a की वैल्यू माइनस सी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू निकाल लो किस में, माइनस से। c की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस बी। देखिए माइनस बी है, b की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो क्या बनेगी a। d की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस सी, और c की वैल्यू है तो ये क्या होगी, माइनस ए। d इज इक्वल टू माइनस ई, और e की वैल्यू क्या है हमारे पास में, a के इक्वल है, वो भी a। यानी मैं कह सकती हूँ कि a ये सभी के सभी जो मेरे पास में a तो है ही, जो हमारे पास में b है, b है वो किसके इक्वल आया है, माइनस है, और वो हमारे पास में किसके इक्वल आया है, सी के, ठीक है। और ये सभी के सभी हमारे पास में किसके डी के, और जो सी है वो ए है और ई भी क्या है, ए है। तो ये हमारे पास में सभी के सभी क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। अगर मैं लेट कर लूँ ए को 1 के इक्वल, देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या होगी, -1, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, और यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। आगे ना नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, एल डी है हमारे पास। ऐसे ही सोल्व करने हैं हमने, बाकी सभी शो करना है। 3 वेक्टर 3 कॉलम एल डी हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 रो वेक्टर लोगे उनको कॉलम में डालोगे, ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज, इसका रैंक फाइंड आउट कर लेना। मेन तो रैंक फाइंड आउट कर लो, रैंक नो अगर हमारे पास में इक्वल टू कॉलम आ गया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। वो बोल रहा है ये ए फाइंड आउट करना है कि ये आपस में क्या है, एल डी है। 13th में क्या बोल रहा है कि जो हमने 13th में गिवन है, गिवन वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स गिवन है, देखिए कॉलम में लिखे हुए हैं तो हम इनको लिख सकते हैं ऐसे 1 -1 3 1 2 -3 एंड A0 1 आर एल डी। अगर ये एल डी हैं तो यानी कि इनको अगर मैं कॉलम में डालूँ 1 1 -3 1 2 -3 एंड A0 1, इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि रैंक 0 आना चाहिए, रैंक लेस देन कॉलम आना चाहिए, ठीक है ना। वही नंबर ऑफ जो रैंक है वो हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो लेस देन कॉलम होंगे तभी तो वो एल डी बनेंगे, यानी कि इनका डिटरमिनेंट 0 लेके चलो। करते हैं सॉल्व। देखिए 1 इंटू में खोल दीजिए 2 -1 इंटू में ये हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस में a इंटू में -3
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 1 प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। नेक्स्ट है 14th, इन वेक्टर स्पेस R over Q प्रूव दैट 1U इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ U इज इरेशनल। वो बोल रहा है कि वेक्टर स्पेस R ओवर Q दे दिया तो 1U, ये दो को हमारे पास में वेक्टर्स का सेट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट Li होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब U क्या है, इरेशनल है। देखिए उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। देखिए जो स्केलर्स होते हैं ना, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम स्केलर्स यूज़ करते हैं, ए बी सी पी क्यू आर जो भी होते हैं, वो सभी के सभी फील्ड पे डिपेंड करते हैं कि वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या है। वेक्टर स्पेस के फील्ड से आते हैं ये जो स्केलर्स जितने भी हम लेके चलते हैं, जो ऊपर जितने भी हम ए बी सी लेके चले हैं ना, वो वेक्टर स्पेस के फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फील्ड हमारे पास में देखिए V3 ओवर R है, फील्ड R है तो रियल नंबर से जाएगा। अगर C ओवर C बोला हुआ है तो फिर हमारे पास में स्केलर C से जाएंगे। अगर R ओवर Q बोला है तो हमारे पास में स्केलर Q से जाएंगी। ठीक है ना, तो फील्ड पे डिपेंड करता है यहाँ पे स्केलर्स का सारा मामला। अब मैं जो 14 क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें फील्ड का है सारा का सारा। देखिए 14th क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस हमें गिवन है R ओवर Q, जहाँ पे ये रैशनल है। ठीक है, और सेट गिवन है, सेट कौन सा है, 1 एंड U है। ठीक है, तो पहले इफ़ एंड ओनली इफ की लेट कर लेते हैं पहले कि जो ये 1 और U है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में कि अगर हम देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट लोगे या इंडिपेंडेंट इन सेम सेंस में चलेगा हमारे पास में, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ लेट A एंड B आर स्केलर्स सच दैट कि A इंटू यू प्लस में A इंटू 1 प्लस में B इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो A प्लस में बी यू इज इक्वल टू 0, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में A/B, ये बन जाएगी। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मैंने स्केलर्स ले लिए और इनको इस तरह से दिखा दिया, मैं कह सकती हूँ यू इज इक्वल टू -A/B इंटू में 1, ये हो जाएगा। देखिए यू और 1 के आपस में क्या आ गए, एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ गए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो मैं कह सकती हूँ कि यू एंड 1 आर LD, ये तो LD होंगे। लेकिन ये कब होंगे, अगर ये जो स्केलर्स हैं A एंड B आर, देखिए A और B जो स्केलर्स हैं वो किसके लेके चलने थे मुझे, रैशनल के। A एंड B आर रैशनल्स, ये A और B अगर क्या हो, रैशनल हो, फील्ड के एलिमेंट हो। देखिए यहाँ पे जो सेट गिवन है ये Li मैंने क्या करना है, Li को टू प्रूव करना है मुझे Li कि Li है, तो मैं क्या करती हूँ, दो स्केलर्स उठा लिए मैंने टू प्रूव में, दो स्केलर उठा के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया उसको कि यू जो है 1 के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये तो LD होगी। लेकिन कब होंगे, जब A और B दोनों के दोनों क्या हो, फील्ड के एलिमेंट यानी कि रैशनल से बिलोंग कर रहे हो। अगर मैं इसकी नेगेटिव सेंस लेके चलूँ तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ U एंड 1 RLI, कब, जब हमारे पास A एंड B दोनों के दोनों क्या हो, इरेशनल हो, दोनों के दोनों इरेशनल हो। अगर दोनों के दोनों इरेशनल होंगे तो यू, देखिए इरेशनल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा और यू भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यानी मैं कह सकती हूँ दिस सिंप्लाइज यू इज़ इरेशनल, कि यू हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। आप अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसका थोड़ा सा एलिटर भी लेके चल पड़ते हैं। एलिटर मतलब कि दूसरा मेथड लेके चल पड़ो। देखिए यहाँ पे 14th में मैंने यहाँ पे स्केलर्स दिखा दिए, आप यहाँ पे क्या लेके चल पड़ो कि जो सेट है, सेट 1 और U है, ये हम लेके चल पड़ते हैं और लेट कर लेते हैं लैम्डा भी स्केलर ले लेते हैं। लैम्डा कोई भी स्केलर ले लिया, लैम्डा बिलोंग करेगा फील्ड Q से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या है, रैशनल है। ठीक है, लैम्डा रैशनल होगा क्योंकि Q से बिलोंग कर गया। अब अगर मैं लेट कर लूँ U को किसी लैम्डा इंटू 1 के इक्वल, एज वह मैं क्या लेके चल रही हूँ, 1 और U क्या है, LD है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसकी लैम्डा, अब देखिए 1 तो रैशनल है ही, लैम्डा भी रैशनल है, तो U दिस इम्प्लाइज U क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा।
यू रैशनल हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ, लेकिन कब होगा, जब वन और यू ये दोनों क्या हो, एल डी हो। देखिए मैं वन और यू यहाँ पे मेरे पास सेट गिवन है, मैंने क्या किया, एल डी लेके इन दोनों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिया। लैम्डा तो फील्ड का एलिमेंट है, वो तो रैशनल होगा, वन भी रैशनल है तो यू भी रैशनल चला गया। यानी मैं कह सकती हूँ यू रैशनल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ, जब वन और यू क्या बन जाएंगे, एल डी बन जाएंगे। और अगर मैं इसका नेगेशन लूँ तो मैं कह सकती हूँ क्या, कि वन और यू ये एल आई होंगे, लेकिन कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन जब यू क्या है, इरेशनल हो जाए। क्योंकि अगर यू इरेशनल हो गया तो वो रैशनल के मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। ये है उसका सेकंड मेथड। अगर आपको फर्स्ट से नहीं हुआ तो आप सेकंड से कर सकते हैं। देखिए 15th क्वेश्चन क्या है, यू वी डब्ल्यू एल आई गिवन है, तो शो करना है ये भी एल आई होंगे। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। गिवन है हमारे पास कि यू वी एंड डब्ल्यू आर एल आई, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमने यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट करवा देते हैं इसका, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू, ये भी मुझे एल आई टू प्रूव करने हैं। लेट कर लेते हैं, लेट कर लो, ए बी एंड सी आर स्केलर्स, ए बी और सी स्केलर्स हैं, इस तरह से हैं कि a इंटू यू प्लस वी, बी इंटू वी प्लस डब्ल्यू प्लस में सी इंटू डब्ल्यू प्लस यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। देखिए यू के अगर मैं कोलेक्ट करूँ तो क्या बनेगी, a प्लस सी इंटू यू, बी वी के कोलेक्ट करूँगी तो क्या बनेगी, a प्लस बी इंटू में v प्लस में ये बनेगी मेरे पास में b प्लस सी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब नाउ देखिए u v एंड w आर एल आई, ये तो एल आई है, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट्स सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो, तीनों के तीनों ज़ीरो के इक्वल है। अब तीनों का सम ज़ीरो के इक्वल है, ये कब होगा, जब ये सारे के सारे किस क्या हों, जीरो हों। इसका मतलब u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू, ये भी क्या है, एल आई वैक्टर्स हो गए। क्या किया मैंने, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू का स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया ABC से, u v w के कोफिशिएंट को लैग करके जीरो के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि वो तो एल आई गिवन है, तो वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है 16th में, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन स्केलर a बिलोंग्स टू c द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट। किस कंडीशन के अंदर ये दोनों वेक्टर आपस में LD होंगे। ध्यान रखना है स्केलर क्या है, a है हमारे पास, और a किस से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर c से बिलोंग कर रहा है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे u हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस ए 1 माइनस ए, v लेट कर लेते हैं 1 माइनस ए 1 प्लस ए। ये है, ये दिखाने हैं हमने एल डी, कि हमने क्या प्रूव करना है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है। गिवन है दे आर एल डी, और ए बिलोंग कर रहा है किससे, सी से। देखिए स्केलर लेट कर लो, लेट के बी ए स्केलर, स्केलर ले लेते हैं इस तरह से कि जो u है वो k इंटू वी के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एल डी है। ठीक है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। तो ये 1 प्लस ए 1 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, k 1 माइनस ए 1 प्लस ए की। अब a की हमने वैल्यू निकालनी है। देखिए 1 प्लस ए 1 माइनस ए क्या बनेगी, k माइनस के ए k प्लस के ए। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं लाइकिंग कोफिशिएंट्स, क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस ए इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गई, k माइनस के ए। ठीक है, एंड 1 माइनस के प्लस के ए, ये आ जाएगी। ए के कोफिशिएंट्स अगर मैं कोलेक्ट करूँ यहाँ से, देखिए क्या बनेगी, a प्लस में के ए इज इक्वल टू के माइनस 1, ये वैल्यू बन गई। यहाँ से a की वैल्यू पुट की मैंने, क्या बनी, 1 प्लस में k इज इक्वल टू के माइनस 1, a किसके इक्वल आ गया, k माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस के, ये आ जाएगी। एंड देखिए 1 माइनस में यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, k को इस साइड ले जाती हूँ, के ए प्लस ए मैंने उस साइड लेगी। यहाँ से 1 माइनस के इज इक्वल टू ए कॉमन निकाला 1 प्लस के, एंड a की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस में k अपॉन में क्या हो जाएगी, 1 प्लस के, ये आ गई। देखिए दोनों के दोनों a की वैल्यू हैं, तो मैं इनको इक्वेट कर लेती हूँ।
के माइनस वन अपॉन में के प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, वन माइनस में के अपॉन में वन प्लस के, यहाँ से के माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस के, इस साइड ले आओ, के माइनस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आ जाएगी, के की वैल्यू वन आएगी तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। मैंने इन दोनों को इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल दी, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो ए क्या बन गया, जीरो, यानी ए इज इक्वल टू जीरो पे ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के एल डी बन जाएंगे। देखिए, शो दैट द सेट वन आइटा इज एल डी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेक्टर स्पेस सी ओवर सी बट एल आई इन द कॉन्टेक्स्ट ओवर सी ओवर आर। मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ ना कि जो स्केलर्स हैं वो फील्ड से लेने हैं, वो वाला क्राइटेरिया आपका यहाँ पे अच्छे से क्लियर होएगा। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वन और आइटा ये एल आई होंगे इन सी ओवर सी, ठीक है, सॉरी एल डी होंगे और सी ओवर सी, एंड ये एल आई होंगे इन सी ओवर आर। ये हमने प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, फर्स्ट लेके चलते हैं, ये टू प्रूव है, ये दोनों के दोनों हमने क्या करने हैं, टू प्रूव करने हैं। फर्स्ट लेके चलते हैं, पहले फर्स्ट में लेके चलो, वन और आइटा ये सेट है हमारे पास में गिवन, लेट कर लेते हैं दो स्केलर्स ए एंड बी आर स्केलर्स, ए और बी दोनों के दोनों सी से बिलोंग कर रहे हैं, याद रखना कॉम्प्लेक्स से, और इस तरह से हैं कि ए इंटू वन प्लस आइटा इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। ए और बी दोनों के दोनों हमारे पास में कॉम्प्लेक्स के हैं। देखिए अब अगर मैं ए को तो क्या ले लूँ, वन ले लूँ, बी को क्या ले लूँ, आइटा ले लूँ, देखिए क्या बनेगी, तो वन इंटू वन प्लस में आइटा इंटू आइटा इज इक्वल टू क्या बनेगी, वन माइनस में आइटा का स्केयर, और वो आइटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, वन प्लस आइटा का स्केयर माइनस वन, आ गया जीरो के इक्वल। अगर मैं ए को क्या ले लूँ, माइनस आइटा, और बी को वन ले लूँ, देखिए माइनस ए को माइनस आइटा इंटू वन प्लस में आइटा इंटू वन बन गया जीरो। अगर मैं ए को क्या ले लूँ, आइटा ले लूँ, बी को माइनस वन, तो वहाँ से मेरे पास क्या बनेगी, आइटा प्लस आइटा इंटू माइनस वन, वो भी जीरो, ठीक है ना। बट हेयर इन थ्री केसेस, इन तीनों केसेस में ए एंड बी आर नॉट ज़ीरो, ए और बी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन और आइटा एल डी हो गए इन सी ओवर सी पर। सेम अगर मैं लेके चलूँ कि जो मेरे पास में लेट कर लेते हैं, ए बी दोनों रियल के नंबर हैं, आर स्केलर्स, इस तरह से ए इंटू वन प्लस में बी इंटू आइटा इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे ना मेरे पास ही दोनों को रियल के हैं, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो पुट कर ही नहीं सकती, और तीनों केसेस में देखिए तीनों में कहीं ना कहीं क्या आए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन बचती है कि ए और बी दोनों के दोनों जीरो हों, तो वन और आइटा यहाँ इसमें क्या हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे इन सी ओवर आर में। फील्ड जब रियल है तो एल आई, और जो फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो वो एल डी। ये है यहाँ पे स्केलर्स का क्राइटेरिया। तो आपको ध्यान रखना है कि स्केलर्स किस टाइप के लेने के चलने हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। यू वी डब्ल्यू हमारे पास में 10 में देखिए, यू वी डब्ल्यू हमारे पास में गिवन है, यू वी डब्ल्यू लीनियरली डिपेंडेंट हमने प्रूव करना है, ये गिवन है। देखिए ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनके कोफिशिएंट्स ले लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर या एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेंगे, वहाँ से फिर हम क्या कर देंगे 18 को दिखा देंगे, जैसे मैंने आपको 15 का फर्स्ट पार्ट करवाया था, एज इट इज़ जाएगा हमारा बिल्कुल। 19 में देखिए दो वेक्टर्स हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो। देखिए 19 में क्या क्या गिवन है, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में, लेट कर लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर है हमारा a1 a2 एंड बी वेक्टर लेट कर लेते हैं b1 और b2। ठीक है, ये क्या गिवन है, एल डी गिवन है, आर एल डी। देखिए अगर ये एल डी गिवन है तो मैं लेट कर लेती हूँ कि कोई भी स्केलर उठा लो, स्केलर फील्ड गिवन नहीं है तो एफ बी एनी स्केलर है इस तरह से कि ए इज इक्वल टू के बी के इक्वल हो गया, यानी क्या वैल्यू हो जाएगी, a1 a2 इज इक्वल टू के b1 b2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a1 a2 इज इक्वल टू के b1 के b2। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू के b1 एंड a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के b2 इक्वेट कर दिया। देखिए k की वैल्यू निकाल दी a1 बाई b1 एंड यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 बाई b2।
करते हैं इक्वेट। तो A1 बाई B1 किसके इक्वल है, A2 बाई B2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। पी ऑफ एक्स में ये है हमारे पास में, पी ऑफ एक्स पर वेक्टर स्पेस है सभी पोलिनोमियल्स का। 20 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं कि पी ऑफ एक्स कोई वेक्टर स्पेस है सभी पोलिनोमियल्स का। तो इनफाइनाइट साइड को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देंगे। कैसे दिखाओगे, देखिए ए बी सी डी डैश 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 स्केलर्स ले लेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेट करेंगे, सभी के सभी क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए 21 में शो करना है ये दोनों वेक्टर्स, ये V2 ओवर C तो लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि LD हैं, लेकिन V2 ओवर R में LI है, ये हमने प्रूव करना है। देखिए वेक्टर क्या क्या गिवन है हमारे पास में 21 क्वेश्चन में। लेट U हमारे पास है 1 प्लस आइटा 2 आइटा, ठीक है, और V गिवन है 1 प्लस आइटा, ये गिवन है। तो पहली बात तो करते हैं पहले हम लेके चलते हैं V2 ओवर C, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लेट कर लो कि ये क्या दिखाने हमने, LD दिखाने हैं ना, तो लेट कर लेते हैं A प्लस में आइटा B, क्योंकि ये किस टाइप का हमारे पास लेके चलना है, स्केलर का लेके चलेंगे। A प्लस आइटा B कोई भी ना कोई भी स्केलर लेते हैं, इस एनी स्केलर, कोई भी स्केलर ले लो इस तरह से कि U किसके इक्वल है, A प्लस आइटा B इंटू में V के इक्वल हो गया, ठीक है। तो U की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस आइटा और साथ में क्या है 2 आइटा, ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या हो जाएगा A प्लस आइटा B, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस आइटा, तो 1 प्लस आइटा 2 आइटा किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस आइटा B, और यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस आइटा B और साथ में 1 प्लस आइटा की प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अंदर देखिए 1 प्लस आइटा और साथ में 2 आइटा, A प्लस आइटा B, यहाँ पे देखिए अब करेंगे प्रोडक्ट हम, तो A और माइनस B रियल नंबर तो ये हो जाएगा, प्लस में आइटा अगर मैं कोलेक्ट करूँ तो क्या बनेगा B प्लस में A, ये आ जाएगा। ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशेंट्स, लाइकिंग कोफिशेंट इक्वेट करो, देखिए A प्लस आइटा B की वैल्यू तो क्या है 1 प्लस आइटा, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट तो कंप्लीट कर दिया, A माइनस B प्लस में आइटा A प्लस B, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 2 आइटा के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से तो देखिए अगर मैं A की वैल्यू निकालूँ तो 1, B की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ये बन गई। पुट करूँ इसके अंदर, पुट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1, क्या बनेगा 1 माइनस 1 प्लस आइटा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आइटा, 2 आइटा इज इक्वल टू 2 आइटा, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड, तो यानी कि 1 प्लस आइटा ये मेरे पास क्या आ गया, स्केलर आ गया, एंड क्या है नॉन ज़ीरो स्केलर हो गए, तो U एंड V आर LD हो गए, ये हमारे पास में LD आ गई। अब मैं लेके चलूँगी V2 ओवर R में, इन V2 ओवर R में लेट कर लो A बिलोंग्स टू R भी स्केलर, A बिलोंग्स टू R को स्केलर ले लिया और U इज इक्वल टू A भी ले लिया। U की वैल्यू क्या है 1 प्लस आइटा और साथ में क्या है 2 आइटा, A इंटू में ये क्या हो जाएगा हमारे 1 प्लस आइटा, करो मल्टीप्लाई, देखिए 1 प्लस आइटा 2 आइटा, A प्लस A आइटा, इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशेंट्स, इक्वेट करूँ अगर मैं लाइकिंग कोफिशिएंट से, देखिए वे किसके इक्वल आ गया 1 प्लस आइटा के, वहाँ से A प्लस A आइटा किसके इक्वल आ गया 2 आइटा के, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी A की कोई वैल्यू निकल ही नहीं रही है, A की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो वो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो दिस इम्प्लाइज U एंड V आर नॉट LD। यहाँ से मैं कह सकती हूँ वैल्यू ऑफ A कैन नॉट बी डेटरमाइंड नहीं है तो वो LD नहीं होंगे, इसका मतलब U एंड V क्या होंगे LI होंगे हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 2 इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, वेक्टर स्पेस V ओवर C के ऊपर, तो LD होंगे अगर उनमें इफ एंड ओनली इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, कि अगर वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हुए तो। लेट कर लेते हैं U एंड V आर 2 वेक्टर्स
रियली सॉरी फॉर दैट, 2 वेक्टर ऑफ v ओवर c, कोई भी 2 स्केलर मैंने उठा लिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या कंडीशन लेके चलती हूँ कि ये एल डी है, गिवन ले लेती हूँ क्या कि u एंड v आर एल डी, u एंड v एल डी है। तो मुझे टू प्रूव क्या करना है कि u एंड v आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होंगे, ये मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव हो गया ये। देखिए अब u एंड v आर एल डी, अगर ये एल डी है सो देयर एग्जिस्ट, लगा देंगे डेफिनेशन, स्केलर्स a एंड b आर सच दैट, ए और बी स्केलर ले लिया किस तरह से, ए यू प्लस में बी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास में एल डी हैं और जो स्केलर्स ए एंड बी हैं ये क्या है, नॉट ऑल 0, दोनों के दोनों 0 नहीं होंगे क्योंकि एल डी की कंडीशन फिर ख़त्म हो जाएगी। एल डी की कंडीशन को हमने रखना है तो ये नॉट ऑल 0 होने चाहिए। तो पहला केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट, जब ए नॉन ज़ीरो है। देखिए अब ए यू प्लस में बी वी इज इक्वल टू 0, ए यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस बी वी, यू को लिख सकते हो माइनस बी बाई ए इंटू में क्या हो जाएगी वी, दिखा दिया ना, यू इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वी। कंडीशन पोज। सेकंड केस लेके चलते हैं कि बी ज़ीरो नहीं है क्योंकि ए का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से मेरे पास सेम एज इट इज़ वी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में ए बाई बी इंटू यू। इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल हो गया किसका, यू का। कंडीशन ट्रू। कन्वर्स, कन्वर्स में क्या गिवन है, यू एंड वी आर स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। सो यू को मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल, सम लैम्डा इंटू वी के इक्वल, लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड से बिलोंग कर रहा है और फील्ड क्या है, रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर सी। देखिए इसको मैं इस साइड लेके आऊँ, यू माइनस में लैम्डा वी इज इक्वल टू 0, यानी 1 इंटू यू माइनस लैम्डा वी इज इक्वल टू 0। देखिए लैम्डा 0 हो सकता है लेकिन 1 तो 0 नहीं हो सकता। यहाँ से साफ दिख रहा है वन ऑफ द स्केलर इज नॉट 0, सो यू एंड वी आर एल डी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एल डी हो जाएंगे। दैट्स योर एक्सरसाइज 2.1। हमने 2.1 एक्सरसाइज फिनिश कर दी है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चनिंग होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे इतना शेयर करें ताकि नीडी बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।